गुजरने के लिए पहले आपको ये सुंदर सी नाली से गुजरना पड़ेगा। देखिए गंदगी किस प्रकार से है, इस जमीन पर लोग गिर पड़ते हैं। हाल है प्राथमिक स्कूलों का, देखिए देख लीजिए, हर जगह आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं फिर आज एक चुनावी खबर को लेकर के। आज की जो चुनावी खबर है वो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से है और इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 मर्तबा समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विजयी रहे हैं। वर्तमान समय में वह यहां से विधायक भी हैं। जैसा कि आप हमारे बगल में देख रहे हैं, एक बच्चा है। ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसका भविष्य क्या होगा, तय कौन करेगा? जी हाँ, तय हमारी शिक्षा करती है। और आज के युग में विधायक हमारे क्षेत्र का ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा और चिकित्सा पर भी बात करे। अब हम मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मुद्दे पर आया जाए, सबसे पहले आप इरफान सोलंकी के आंकड़े स्क्रीन पर देखें। पूरा नाम इरफान सोलंकी। वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार आर्यनगर से बनाया था और इन्होंने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए यह सीट जीती भी थी। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2012 में जब फिर से विधानसभा चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी ने इन्हें सीसामऊ विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। इस मर्तबा भी हाजी इरफान सोलंकी ने समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया और यहाँ पर भी यह विजयी रहे। वर्तमान समय में हाजी इरफान सोलंकी सीसामऊ विधानसभा से विधायक हैं। हाजी इरफान सोलंकी के बारे में कहा जाता है कि इन्हें राजनीति विरासत में मिली है, क्योंकि इनके पिता मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी भी राजनीतिक व्यक्ति थे और वह भी समाजवादी पार्टी से विधायक थे। उनके स्वर्ग सिधार जाने के बाद राजनीतिक मैदान में इरफान सोलंकी आए और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। सीसामऊ विधानसभा की जनता इरफान को अपना विधायक नहीं फरिश्ता मानती है और लगातार इन पर भरोसा करके इन्हें विधानसभा भी भेजती है। हाजी इरफान सोलंकी इस विधानसभा के बहुत ही चर्चित और जनता के चहेते नेता हैं। हम आपको बता दें, इरफान सोलंकी जब कभी भी जनता के लिए संघर्ष करने की बात आती है तो सड़कों पर उतर आते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें इरफान सोलंकी महज एक चालान हो जाने पर जनता के लिए फील्ड में पहुंच चुके हैं। वहां पुलिस वालों से बहसा बहसी कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। बताता हूँ तुम्हें, नए भर्ती होकर तेरे विधान बात करने की उम्मीद नहीं है। नहीं क्या काम देती है? अगर महीने का छोड़ दो क्या काम देती जा रही है? बताता हूँ तुम्हें, नए भर्ती होकर तेरे विधान बात करने की उम्मीद नहीं है। नहीं क्या काम देती है? अगर महीने का छोड़ दो क्या काम देती जा रही है? इरफान की एक मांग ने एक समय तो समूचे विश्व को हिला दिया था, जब उन्होंने विधानसभा के अंदर अपने मुस्लिम भाइयों के लिए नमाज पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा दिए जाने की मांग कर दी थी। हम उस बयान को भी इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम, अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। अब तक आपने देखा कि इरफान सोलंकी जनता के लिए सड़कों पर कैसे लड़ाई करते हैं। मुस्लिम भाइयों के लिए उन्होंने विधान भवन विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कमरे की मांग भी की, जिससे समूचा उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचा भारत ही नहीं, समूचे विश्व में यह बात चर्चा का विषय बन गई थी, मुद्दा बन गया था बहुत बड़ा। अब हम चलते हैं उनकी विधानसभा में कराए गए विकास कार्यों की जांच करने। हम चलें और हम आपको दिखाते हैं, मैं खुद वहां पर चल रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्षेत्र में
विकास क्या कराया है। इस समय हम खड़े हुए हैं सीसामऊ विधानसभा की बकर मंडी स्थित इस स्लाटर हाउस पर। गौर से देख लीजिए, ये स्लाटर हाउस इरफान सोलंकी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। और ये स्लाटर हाउस जो हमें भी यहाँ से जानकारी मिली है 2010 से बंद हुआ है। 2010 के बाद सरकार अखिलेश यादव की भी बनी, जिसमें इरफान सोलंकी विधायक रहे, परंतु यह स्लाटर हाउस नहीं खुल सका। अभी भी वर्तमान में विधायक हैं, परंतु अभी भी ये स्लाटर हाउस नहीं खुला है। और इन्हीं की विधानसभा की हम हालात दिखा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अंदर चलने से पहले इनकी विधानसभा की सड़कों के हालात दिखाएं। देखिए, लोगों का कहना है कि इस जमीन पर लोग गिर पड़ते हैं। दूर तक दिखाइए, सड़क दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, चलना मुश्किल है, यहाँ काफी दुर्घटनाएं भी होती हैं, लोग गिर गिर करके चुटहिल हो जाते हैं। आइए अब हम अंदर स्लाटर हाउस का आपको नज़ारा दिखाते हैं। आइए, बने रहिए आप हमारे साथ। ये इरफान सोलंकी की विधानसभा है और इरफान सोलंकी यहाँ के जनप्रिय नेता हैं, विधायक हैं। उन्हें जनता फरिश्ता मानती। देखिए सामने ये हालात हैं, बद से बदतर हालात हैं। स्लाटर हाउस के 10 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है, परंतु यह स्लाटर हाउस नहीं खुला है। देखिए, स्थानीय नागरिक हमें मिल गए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। शरीफ जी, ये बताइए स्लाटर हाउस कब से बंद है? अरे ये धीरे धीरे 3 साल हो गए, 4 साल 4 साल हो गए। बंद। अच्छा, ये बताइए इसके बंद होने से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं? हमें 20,000 परिवार बेघर हो गया। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक दूसरे की मजूरी कर रहा है, एक दूसरे खुशामद कर रहा है। 20,000 परिवार बर्बाद हो गया। अगर ये स्लाटर खुलता तो क्या आप लोग को रोजी रोटी मिलती? हाँ, हम सबको रोजी रोटी मिलेगी। हम आप सबके पेट भरने लगेगा, ये होने लगेगा। जो हम रिक्शा चला रहे हैं वो चलाना बंद हो जाएगा, हम लोगों का धंधा पानी शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, ग्राउंड जीरो पर है। ये जनता कोई हमारी मिलने जुलने वाली नहीं है, ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन इनका दर्द जानिए। अगर ये स्लाटर हाउस चालू होता तो कहीं ना कहीं 20,000 जो प्रभावित हो रहे उनकी रोजी रोटी चालू होती, उन्हें रोजगार मिलता। ये कुछ और लोगों से, बेटा आप बात करोगे? आओ, कोई बात, इधर आओ। क्या नाम है? क्या नाम है? अबू हमजा। बेटा कितना पढ़े हो आप? हम 9th क्लास में। 9th क्लास पढ़े हो? पढ़ने जाते हो? जी। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, अगर क्या यहाँ पे कोई आपका पारिवारिक व्यक्ति काम करता था? हाँ, मेरे चाचा नानी के घर में रहते, वो यहाँ काटते थे गोश्त। अच्छा, काम करते थे। अब काम बंद हो गया, आप क्या कर रहे हैं? अब वो अपने घर के नीचे मजबूरी के साथ लगाना पड़ रहा है उनको। अच्छा बेटा, आप भी क्या कोई काम वाम यहाँ करते हो? नहीं, हम गाड़ी के काम करते हैं यहाँ। अच्छा, गाड़ी काम करते हो ना? जी, जी। कहीं ना कहीं ये मानते हो कि अगर आपके घर वाले यहाँ काम कर रहे होते तो आपको गाड़ी काम न करना पड़ता? नहीं। जैसा कि अभी तक आपने हमारे इस कार्यक्रम में देखा होगा कि विधायक इरफान सोलंकी सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में चर्चाओं में बने रहते हैं, परंतु विकास के नाम पर जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं उससे तो साफ पता चलता है कि इरफान सोलंकी वहाँ की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लिया जा रहा है। आपने खुद देखा होगा वीडियो में कि स्लाटर हाउस जो वर्षों से बंद है, ये विधायक हैं, इस स्लाटर हाउस को ये आरंभ करवा सकते थे, चालू करवा सकते थे, परंतु इन्होंने जनता को भी भ्रमित कर रखा है कि यह स्लाटर हाउस बीजेपी की गवर्नमेंट ने बंद करवाया है। जबकि हम आपको बता दें, यह स्लाटर हाउस लगभग कागजी आंकड़ों के अनुसार सन 2010 में ही बंद हो गए थे। इसके बाद सपा की सरकार आई, तब भी ये वहाँ से विधायक थे, और फिर इसके बाद सपा की सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई। हाँ, भाजपा की सरकार में हम ये मानते हैं कि सख्ती हुई, स्लाटर हाउस में जो काम हो रहा था वो रुकवा दिया गया, इसलिए क्योंकि इस स्लाटर हाउस को हाईटेक स्लाटर हाउस बनाना था। परंतु विधायक जी ने जनता से इस बात को छुपाया। विधायक जी चाहते तो उनके पास संवैधानिक पावर थी, संवैधानिक शक्ति थी, विधानसभा के अंदर वो अपना क्वेश्चन उठा सकते थे। अपनी निधि का पैसा जो कहीं और खर्च कर रहे थे वो इस स्लाटर हाउस पर खर्च कर सकते थे, जिससे करीब 20,000 परिवार प्रभावित हुए हैं, उनकी रोजी रोटी का एक जरिया बनता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। अब हम पहुंच गए हैं सीसामऊ विधानसभा
के ही क्षेत्र में जिसे लुधौरा बोलते हैं, और यहाँ पर हम खड़े हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे गंदगी देखिए, हाल देखिए विकास का। विकास सड़कों पर नजर आ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं इससे बड़ा विकास जो इस देश का विकास करता है, जिसे हम बोलते हैं स्कूल। क्योंकि सबसे प्रथम सीढ़ी जो है हमारी विद्यालय अथवा स्कूल ही होती है। वहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं और वहीं से हमारा विकास होता है, हमारी सोच का विकास होता है। ये देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय कर्नलगंज है और यहाँ भी गुजरने के लिए पहले आपको ये सुंदर सी नाली से गुजरना पड़ेगा। ये क्षेत्र भी विधायक इरफान सोलंकी का है। देखते जाइए कितनी सुंदर स्थिति है, कितना सुंदर सुंदर कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ भी विकास कुछ नहीं है, दीवार तक नहीं बनी है। आप देख सकते हैं कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं, हालांकि लोग कोसेंगे कि सरकार को, लेकिन हम आपको बता दें जिसकी विधानसभा होती है उस विधानसभा के विधायक को ये सब बातें सदन में उठानी चाहिए, अधिकारियों के सामने उठानी चाहिए। देख लीजिए गंदगी का हाल, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, ये देखिए गंदगी। ये है विधायक इरफान सोलंकी का क्षेत्र। देख लीजिए हर जगह आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। स्कूल परिसर में जम करके गंदगी है। ये देखिए गंदगी का हाल। अब हम आपको दिखाते हैं, आइए। ये विद्यालय है। ये स्थिति यहाँ पे विद्यालय के कमरे में घुसने से पहले गंदगी, और ये अंदर देखिए क्या है। ये क्या आप यहाँ रहती हैं? अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र सफाई करने आई हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र के हालात हैं, ये भी सफाई करने आई हैं। फिलहाल बच्चे को झुला रही थी, और ये देखिए जैसा कि सामने आंगनबाड़ी केंद्र है। अच्छा, तौल रही हैं उसको, तौल रही हैं। ठीक 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 ठीक, चलिए बाहर चलते हैं। ये स्थिति है हमारे विधानसभा के इस स्कूल की। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये है स्कूल के सामने गंदगी। देखिए, देख लीजिए, ये आंगनबाड़ी, यहाँ पे आंगनबाड़ी की क्लासें चलती हैं। गंदगी फिर से हम लाएंगे आपको। मैडम आप यहाँ काम करती हैं? आप बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। बस 1 मिनट के लिए बहन बाहर आ जाइए। ये क्या है? ये क्या है? नहीं तो इसमें आप कंप्लेंट नहीं किया आपने अपने अधिकारियों को? यहाँ पे इतना वैसी है, आपने अपने अधिकारियों को ये सब चीजें बताई? जी जी, सारे अधिकारियों को बताइए। अधिकारी फिर भी नहीं देख रहे। देखिए ये है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मोदी जी पर, योगी जी पर। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और सामने देखिए क्लास है और नीचे गंदगी दिखाइए, नीचे गंदगी दिखाइए। और यहाँ हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। यहाँ पब्लिक जुआ खेलती है, यहाँ गाली गलौज होता है, सब कुछ होता है। हम बहुत ज्यादा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए। ये सूरत हाल है जो है शीशामऊ विधानसभा का। समय हम खड़े हुए हैं शीशामऊ विधानसभा की सफियाबाद मस्जिद के सामने। ठीक सामने हम दिखाना चाहेंगे कि ये हाल है प्राथमिक स्कूलों का। देखिए इसी के अंदर यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। सरकारी स्कूल है, बोर्ड तक नहीं बाहर से लगा हुआ है। अगर हम अंदर जाना चाहें स्कूल पता करने तो पता नहीं चलेगा स्कूल कहाँ है। फिर से मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा दिखाएं इस स्कूल का हाल। देख लीजिए ये स्कूल का हाल है। इस सरकारी स्कूल का हाल ऐसा है कि आप नीचे देखें, ये रोड है। अब इस रोड से बच्चे जाते कैसे होंगे हम लोग सोचने पर मजबूर हैं। सामने देखिए गली है और इस गली में सरकारी स्कूल का दरवाजा है। ये सूरत हाल है सरकारी स्कूलों का इस विधानसभा में। इस वीडियो में आपने स्कूल भी देखे होंगे, स्कूलों की हालत क्या है वो आपको खुद वीडियो से पता चल जाएगी। तो अब मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ की जनता से कि ऐसा क्या देखा आपने इन प्रत्याशी में जो इनको बराबर जिताते आ रहे हैं। इन्होंने आपको शिक्षा नहीं दी,
इन्होंने आपको चिकित्सा नहीं दिया। अब आप बताइए कि आपके क्षेत्र में इरफान सोलंकी ने अपनी सरकार में, हम इस सरकार की बात नहीं करते हैं, इरफान सोलंकी ने अपनी सरकार में कौन सा चिकित्सालय बनवाया है, स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, और कौन सा सरकारी ऐसा स्कूल बना दिया है कि जहां पर मुसलमानों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब हम आपको इनके क्षेत्र की सड़कें दिखाते हैं। इनका कहना है इन्होंने बहुत विकास करवाया है, तो चलिए एक नजर इनके क्षेत्र की सड़कों पर भी मार लीजिए। सीसामऊ विधानसभा में अब हम आगे बढ़े हैं तो ये देखिए गंदगी किस प्रकार से है, और हम आपको बता दें कि यह एक मज़ार है और मज़ार के बगल में ही हाजी इरफान सोलंकी का पत्थर भी चिपका हुआ है। यहाँ शौक से इन्होंने पत्थर तो चिपकवा दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे सामने गंदगी है। ये सूरत हाल है सीसामऊ की विधानसभा का। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपको लेकर के चलते हैं। ये है सीसामऊ विधानसभा का बिसाती कब्रिस्तान। देखिए विधायक जी की विधानसभा में ये स्थिति है। कब्रिस्तान जाने के लिए, अंदर जाने के लिए कब्रिस्तान के ये इन रोडों का जो है, ये इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए कोई सही से घुस नहीं सकता। दूर दूर तक आप देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं, खुद ही आप देख लें और समझ लें। आरंभ में आपने देखा कि विधायक जी कैसे जनता के लिए लड़ते हैं, ये बात सही है। विधायक जी ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया था कि विधान भवन के अंदर उनको कमरा चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। अच्छी बात है, ईश्वर का नाम हर जगह लिया जा सकता है, अल्लाह का नाम हर जगह लिया जा सकता है, परंतु विधायक जी ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो शिक्षा के मंदिर हैं उनका हाल बेहाल क्यों है, सड़कों का हाल बेहाल क्यों है, आप ये बताएं हमें। और इसके साथ साथ जिससे लोगों को रोजगार मिलता वह रोजगार क्यों बंद है। आपने कभी शिक्षा की बात नहीं की, आपने कभी रोजगार की बात नहीं की, आपने कभी भी यहाँ की जो खस्ता हाल सड़कें हैं उनकी तरफ नहीं देखा। जैसा कि हमारी निजी जानकारी है और जनता की भी जानकारी में होना चाहिए कि इनकी विधानसभा क्षेत्र में घटिया दर्जे की वायरिंग हुई, जिस कारण कई बार जनता और जो जीव थे वो कहीं ना कहीं करंट में चपक करके स्वर्ग भी सिधार गए। देखा आपने, सब कुछ देखा आपने, परंतु अगर इस खबर में हम विधायक जी के बयान को नहीं लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने उनके पक्ष को जाना नहीं, हमने उनके साथ गलत किया है। तो चलिए उनके घर चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से महज थोड़ी दूरी पर है, चल के उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं सीसामऊ विधानसभा के वर्तमान विधायक इरफान सोलंकी के पास। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इरफान सोलंकी कई मामलों को लेकर के चर्चित रहते हैं। जैसा कि जनता ने हमें बताया, ये 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे मामलों में भी पहुंच करके वहां पर अपनी विधानसभा की जनता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। परंतु आज हम निकले हैं इनकी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर के। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरफान सोलंकी जी। इरफान जी, ये बताइए, आपने अपने सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे, कितना विकास कार्य करवाया? धन्यवाद आपका कि बहुत अच्छा परिचय आपने दिया है कि मैं अपनी जनता के लिए 24 घंटे सेवा में हाजिर हूँ। देखिए, ये जो आदत है ये हमारे मरहूम वालिद से है। पहले वो आर नगर से विधायक रहे 10 साल, फिर 5 साल मुझे आर नगर का मौका मिला, और पिछले 10 साल से सीसामऊ से मैं विधायक हूँ। तो मैंने 25 साल का एक लंबा अरसा हमारी जनता के साथ हमने बिताया है। हमारे वालिद के 10 साल ले लीजिए, 15 साल मेरे ले लीजिए, तो हम एक परिवार की तरह हो गया। अब परिवार के जब सदस्य बन जाता है कोई भी सदस्य, तो फिर उसके सारे गम अपने हो जाते हैं और अपनी सारी खुशी उसकी हो जाती है।
तो हमने तो यही सीखा है। विकास कितना करवाए? नहीं, विकास तो इतना है कि आप दिखा भी नहीं पाएंगे और हम बता भी नहीं पाएंगे। आज हम घूमे हैं विकास के लिए, जी। तो हम आपको बता दें, आपकी विधानसभा में एक स्लाटर हाउस है जो बंद पड़ा है। आपने उसके लिए क्या किया? कम से कम 20,000 परिवार उससे प्रभावित है। आपने अपने विधायक होने के स्तर पे क्या किया उसको खुलवाने के लिए, चालू करवाने के लिए? माशाल्लाह आप अच्छे पत्रकार हैं और आपको जानकारी भी है। अल्लाह करे आप और आगे जाएं, देश विदेश में नाम कमाएं। वो स्लाटर हाउस के लिए जिसके लिए आप कह रहे हैं, जिस दिन हमारी 2017 में सरकार गई थी, यानी योगी जी की सरकार आई थी, तो जैसे ही ऐलान हुआ कि अब बीजेपी की सरकार आने वाली मतगणना के बाद, तो पुलिस ने आरन फारन में आके तुरंत स्लाटर हाउस को बंद करा दिया था। और गुलाबी रेवोल्यूशन के पूरे प्रदेश में, शायद आपको याद भी होगा, माशाल्लाह समझदार पत्रकार हैं, 2017 में उन्होंने पूरे प्रदेश के स्लाटर हाउस बंद करा दिए थे। अब स्लाटर हाउस, अब वो हिसाब है कि तुगलकी की फरमान जारी कर दिया नेताजी ने। पूरे देश में प्रधानमंत्री और योगी जी का राज चल रहा था। अब वो बयान कैसे वापस लें, क्योंकि अब उन्होंने उसके रास्ता तो छोड़ा नहीं। तो आपको याद होगा, आप जिस दिन कहेंगे तो मैं आपको क्या कह करके बंद किया गया था स्लाटर हाउस? स्लाटर हाउस जो बंद करा गया था, ये करा गया था, ये बूचड़खाना अवैध है। नगर निगम का है, हम नया बनाएंगे। बात खत्म होने दीजिए, आप माइक खींच लेते हैं, फिर मजा नहीं आएगा बात करने में, मजा नहीं आएगा बात करने में। तो फिर हम लोगों ने उसका हल निकाला। उन्नाव में जो स्लाटर हाउस चल रहे हैं, उन्नाव जनपद में, जिसको आप स्लाटर हाउस कहे जाते हैं, आपके अलाना का है, अरोरा के, और यहाँ के स्लाटर हाउस के लिए क्या? अरे सुन तो ले मेरे भाई, अगर नहीं सुनना तो पहले मेरी बात सुनिए। हम यहाँ आपकी विधानसभा की मैं बात, आपको आपकी बात बता रहा हूँ, आप पहले मेरी सुनिए। तो यहाँ वहां से फिर गोश्त सप्लाई कराया हमने। आप अगर बात नहीं सुनेंगे तो फिर बात खत्म कर दीजिए। धन्यवाद आपका। तो फिर बात खत्म कर दीजिए। धन्यवाद आपका। बताइए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विधायक जी भाई कुछ बताना ही नहीं चाहते। हम उनकी विधानसभा की बात कर रहे थे, हम उनसे टेक्निकल बात कर रहे थे, क्यों बंद हुए स्लाटर हाउस। अब इसके आगे विकास के बारे में तो कुछ बताएंगे नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। पूरे दिन की मेहनत ने रात का अंधेरा भी कर दिया। आपने देखा कि जब हम विधायक जी के पास उनका पक्ष जानने पहुंचे, तो विधायक जी सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहे थे। साफ सी बात, वो उन्नाव ले जा रहे थे, हम कानपुर की बात कर रहे थे। ये बताइए, विधायक जी जहाँ के विधायक हैं, हम उसी विधानसभा की बात करेंगे। हम उनसे बार बार पूछते रहे कि विधायक जी ये बताइए, स्लाटर हाउस के लिए क्या किया? विकास की तो बात दूर है, विधायक जी ने हमें बयान देने से ही मना कर दिया। ये वही विधायक जी हैं जो मुस्लिम क्षेत्रों में अपने आप को हीरो समझते हैं, जनता भी इन्हें हीरो समझती है। कारण ये है कि जनता के लिए इन्होंने जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनके बारे में सोचा ही नहीं, मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए नहीं सोचा, जिससे जनता समझदार हो सके। जनता के लिए स्कूल खत्म होते जा रहे हैं, सड़कों की हालत बद से बदतर है, चिकित्सालय सरकारी है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ नेताजी हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं और इन्हें भरोसा है, यकीन है कि यहाँ की जो लगभग सभी नहीं, परंतु हम इतना जानते हैं फिर भी 50% जनता यहाँ की अशिक्षित है। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे विकास आपको कभी दिखाई भी नहीं देगा। हम खबर को यहीं समाप्त कर रहे हैं, परंतु यह खबर यहाँ पर समाप्त जरूर हुई है, लेकिन हम दूसरे पार्ट में फिर मिलेंगे और दिखाएंगे कि इन विधायक जी ने और क्या क्या नहीं किया है, और हम वो भी दिखाएंगे। अगर विधायक जी हमको अपने प्रमाण भेजते हैं, अपना बयान देते हैं कि इन्होंने क्या क्या विकास किया है, तो हम वो भी दिखाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।